नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड के बारे में। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि यहाँ पे सीबीआई की तरफ से जो फ्रॉड हुआ है, तो क्या उसकी वजह से अभी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ न्यूज़ निकल के आएगी। बट गाइस, यहाँ पे जिस तरीके से गवर्नमेंट का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे ईवी की तरफ से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आती हुई देखी जा रही है, सो यहाँ पे कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। शेयर है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, और आपने देखे हो कि और बहुत सारे शेयर्स हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। बहुत अच्छी रिकवरी बनी है, बट अपने शेयर में भी अभी करीबन 70 से 80% तक रिकवरी आई थी, बट इस समय प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे अपने इंडिया में यहाँ पे 3G 4G 5G और अब आने वाला है 6G। यहाँ पे इतना काम है गाइस कि यहाँ पे काम टाइम पे पूरा नहीं हो पा रहा, क्योंकि कंट्री बहुत बड़ा है और जो भी जितने भी रूरल एरिया हैं, हर जगह डेवलपमेंट चल रही है, हर जगह रिक्वायरमेंट है यहाँ पे ये आपके नेटवर्क की। गवर्नमेंट है जो कि बहुत तेजी से काम करते हुए देखी जा रही है। अभी यहाँ पे दो इवेंट बहुत बड़े आ रहे हैं, दो क्या तीन इवेंट हैं। आरबीआई की पॉलिसी है अगले हफ्ते फर्स्ट वीक में, इसका नवंबर के महीने में आपका यूएस फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकता है। थर्ड है बजट और फोर्थ है इलेक्शन। ये चार इवेंट गाइस ऐसे हैं जो कि यहाँ पे शेयर मार्केट को हिला के रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बजट और इलेक्शन में बड़ी खुशखबरी आ सकती है। साथ ही यहाँ पे यूएस की तरफ से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जा सकता है, जिसकी वजह से मार्केट गिर भी सकता है। बट अपने इस शेयर में जिस तरीके से गवर्नमेंट ने मल्टीपल करोड़ों के ऑर्डर्स और करोड़ों के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए हैं, जिसमें कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा दिखाई दे सकता है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए, और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आज के दिन का मार्केट सुबह के समय इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि माना यह जा रहा था कि हो सकता है कि यूएस के मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। बट यूएस के मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में 104 पॉइंट्स की तेजी बनी है, बैंक निफ्टी में 270 पॉइंट्स की तेजी, और आईटी में इस समय 120 पॉइंट की डाउन साइड दिखाई दे रही है। स्मॉल कैप के इंडेक्स से आज फिर से भागता हुआ देखा गया। आप देख सकते हैं 225 पॉइंट्स की यहाँ पे तेजी बनी हुई है लगातार। अभी आपने अगर देखा होगा कि कुछ समय से जीटीएल इंफ्रा में काफी अच्छी रिकवरी आई थी, और अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो उसके पीछे निकल के आया है बहुत बड़ा कारण, उसके पीछे कारण निकल के आया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड डेवलपमेंट, यहाँ पे स्मार्ट मीटर के बारे में बात निकल के आई है, जिसमें जितने भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है वो ऑर्डर देती हुई देखी जाएंगी। स्मार्ट मीटर में जो कनेक्टिविटी होगी, ये सारी सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां ही प्रोवाइड करेंगी, और उसके लिए टाई अप करना पड़ेगा ये ऑटोमोबाइल कंपनियों को, जैसे टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, और आपका अशोक लेलैंड हो गया, मारुति हो गया। तो ये कंपनियां यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों से टाई अप करती हुई देखी जाएंगी, और यहाँ से इनको भरपूर बिजनेस मिलने की संभावना है। और अब बात ये कर लेते हैं कि यहाँ पे कितना रेवेन्यू बढ़ेगा। तो एज पर यहाँ पे जर्मनी के कोई यहाँ पे एक्सपर्ट हैं, उनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इंडिया में 2023 तक $27 बिलियन का यहाँ पे मार्केट बनने वाला है इसका। साथ ही यहाँ पे 2023 से 2028 के बीच में 17% की ग्रोथ दिखने वाली है, जिसमें क्या होगा कि हाउस इट क्लाउड साइबर सिक्योरिटी एंड अदर डिजिटल सॉल्यूशन, इन सब के लिए यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी। और जिसमें आप देख सकते हैं कि ईच टेलीकम्युनिकेशन यहाँ पे बुलिश पाया गया है, जो ये न्यूज निकल के आई है स्मार्ट मीटर के बारे में। Q2 का टाइम स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों की अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पे इस कंपनी में
करीबन 48 आवर्स के लिए ट्रेडिंग रोक दी गई है। सेबी की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट आई है और ये रहेगा आपका 1 अक्टूबर। अपने यहाँ की गवर्नमेंट का अब बहुत ज़्यादा सीरियस रुझान हो गया, खासकर टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर, क्योंकि उन्हें लगता है कि टेलीकॉम एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांडेबल डिपार्टमेंट है। क्या है गाइस कि अभी तक हम 5G 6G से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट होते थे सब बाहर से इंपोर्ट करते थे, जो कि हमें बहुत महंगे पड़ने वाले थे। तो यहाँ पे अब ट्राई की तरफ से बना दी गई है एक बिग गाइडलाइन। इस गाइडलाइन के थ्रू अपने जो लोकल जो कंपनियां हैं उन सबको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, और जिससे आप जो भी फाइबर है, केबल्स है, जो भी आप कंपोनेंट बनाते हैं सबको यहाँ पे एक्सपोर्ट करें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट हो पाए और इंडिया में भी काम आ पाए। जिससे गाइस क्या है कि अगर इंडिया में ही ये सारे अपने कंपोनेंट बनेंगे तो जिससे टेलीकॉम सेक्टर बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाला है। गवर्नमेंट की तरफ से 52,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के अप्रूवल मिला हुआ है। इस अप्रूवल के तहत यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेलवे हो गए, रोड हो गए, और अगर रेलवे और रोड बनाए जाते हैं तो उसके आसपास बस्ती भी बनाई जाती है, और जिसमें गाइस अब सबसे बड़ा एम रहने वाला है यहाँ पे कनेक्टिविटी का, खासकर नेटवर्क का, जिसमें गाइस खासकर यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे और रेलवे, इन तीनों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और जिसमें गाइस जो भी चीज़ें होंगी उनमें सारी की सारी कंपनियों को बेनिफिट होगा। एसबीआई की तरफ से आई है बड़ी खुशखबरी, खासकर 10,000 करोड़ की, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने आज के दिन बुलाई है एजीएम, और इस एजीएम में हुए हैं बड़े खुलासे, और साथ ही यहाँ पे शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल भी दिया हुआ है। ये जो मीटिंग थी सारी की सारी कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, और जिसमें शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट में बड़े बदलाव किए गए हैं, खासकर डायरेक्टर लेवल पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिस्टर चरु दत्ता के नायक, ये यहाँ पे अपॉइंटमेंट किए गए हैं। इसके बाद है यहाँ पे सोनाली चौधरी, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव स्लैश नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह यहाँ पे कंपनी में अपॉइंट किए गए हैं, जिसमें सारे सारे शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीआईएस की जो होल्डिंग है लगातार बहुत ज़्यादा है। आप देखिए 45% के आसपास होल्डिंग है डीआईएस की। अगर एक बात हम सोचें कि ये एक छोटा सा कंपनी है, जीटीएल इंफ्रा बहुत छोटी सी कंपनी है, बट यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट देखी जाए तो यहाँ पे देखिए यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पे कैनरा बैंक जैसे बैंक हैं। ये देखिए आप 12% की होल्डिंग है यूनियन बैंक की, सेंट्रल बैंक की है करीबन 7.5%, आईसीआईसीआई बैंक की है 4%। तो आप देख सकते हैं कि एलआईसी जैसी भी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे 3.5% तक का स्टेक रखती हैं, जो कि गाइज अपने आप में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जो कि चौंकाने वाली है। तो करीबन ये टोटल बैठता है 42% तक का स्टेक इन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास में है। इस बार की जो अर्निंग आई थी, अर्निंग बहुत अच्छी रही है। कंपनी की जो सेल है वो जरूर डाउन हुई है साल दर साल 2% के आसपास। बात की जाए यहाँ पे अगर बीएसई इंडिया कारोबार के बारे में, तो आज के दिन यहाँ पे 51% की डिलीवरी उठाई गई है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 1.15 का, लो बनाया 1.1 का, क्लोजिंग दी है 1.10 पे। चार्ट में नजर डाले जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर है जो कि 1.3 तक चला गया था, वहां से काफी करेक्ट हुआ और 1.1 तक आ चुका है। यहाँ पे सबसे बड़ा सपोर्ट आपका 1.05 का है, और जब शेयर जब चलेगा तो आपका फिर से 1.5 1.6 तक जाता हुआ देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की आ गई यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसीजन, वो भी यहाँ पे सेंट्रल ने एक गाइडलाइन बनाई थी, और उसमें बहुत सारी कंपनियों को लाइसेंस फी है और बहुत सारी पेमेंट करनी पड़ती थी, तो उससे यहाँ पे छुटकारा दिलाया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो डिसीजन था एजीआर का डिसीजन, यहाँ पे सेंट्रल ने लिया था 15 सितंबर 2021 को, और यहाँ पे बताया गया था कि करीबन 10 साल का जो पेमेंट है वो पेमेंट करना था, वो था करीबन 93,520 करोड़ का। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको कर दिया है खारिज। जितने भी गाइस टेलीकॉम सेक्टर हैं उन सबको बहुत ज़्यादा आज के दिन यहाँ पे रिलीफ मिला हुआ है। पर गाइस मेरा मानना ये है कि यहाँ पे एक बड़ी रिसर्च निकल के आई है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 से 6 साल में ये बहुत अच्छी रिकवरी दिखा सकते हैं।
सो यहाँ पे अतुल ऑटो के जो डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से एक बड़ी रिसर्च बताई गई, वो भी moneycontrol.com पे। और इनका मानना ये है कि जो 2003 से लेकर 2007 के बीच का टाइम था, उस समय बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो यहाँ पे उसी तरह की यहाँ पे तेज़ी इस समय दिखाई दे रही है, और आने वाला टाइम भी अच्छा रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करता हुआ देखी जा रही है, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाती हुई देखी जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और खासकर आप देख सकते हैं कि लाइक थर्मल एनर्जी, रोड, रेलवे, कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट, इन सब में काफ़ी अच्छा बूम दिखाई दे रहा है, और बहुत जल्द यहाँ पे और भी अच्छी तेजी बन सकती है। अभी यहाँ पे जो कंपनी की अर्निंग आई हुई थी, इसमें कंपनी को करीबन 377 करोड़ की यहाँ पे नेट सेल हुई है। ईयर ऑफ ईयर देखें तो 4% तक का उछाल देखने को मिला है, बट यहाँ पे इसके लॉसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ गई, जिससे लॉस बहुत बढ़ा है।